आज हम सभी यहाँ पर 16 कर्ण भावनाओं के अंतर्गत भक्ति की अब्राम गंगा में स्नान करने के लिए पुनः अवगाहन करेंगे, क्योंकि भक्ति की गंगा में स्नान करने से हमारे अनेक भवों के पूर्व संचित कर्म जो हैं वह धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो हम कल अरिहंत भक्ति देख रहे थे कि अरिहंतों की उपासना हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अरिहंतों की आराधना हमारे जीवन के लिए लक्ष्य प्रदान करती है, दिशा बोध देती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य अरिहंत पद को प्राप्त करके सिद्ध बनना है। ये हमें अरिहंतों से देशना प्राप्त हुई है। संपूर्ण दुखों से मुक्त कराती है। वह अगर कोई है तो अरिहंतों की भक्ति है। भक्ति का सीधा अर्थ है जो हमें अपने आराध्य के प्रति जोड़ती है। भक्ति का मतलब है जो हमें अपने आप्त के प्रति या अपने गुरु के प्रति निरंतर जोड़ करके रखती है और साक्षात्कार कराने में निमित्तभूत बनती है, मिलन कराने में परम सहायक है। यूँ कहें भक्ति एक मुक्ति का ऐसा मार्ग है जो हम सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग हमारे लिए सबसे सरलतम मार्ग बतलाया है, क्योंकि दो ही मार्ग हैं, एक आराधना का मार्ग है और एक साधना का मार्ग है। भक्ति का मार्ग आराधना का मार्ग है और त्याग तपस्या करना साधना का मार्ग है। आराधना का मार्ग प्रथम सीढ़ी भी है और साधना में जो आराधना की जाती है वह यूँ कहेंगे उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सोपान है। हम व्यवहार आराधना और निश्चय आराधना के स्वरूप को समझें। जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, ये व्यवहार आराधना है। और रत्नात्रय को स्वीकार करके अपनी आत्मा में डूब जाना, उसका नाम निश्चय आराधना है। लेकिन निश्चय आराधना की प्राप्ति तभी होगी जबकि हम व्यवहार आराधना में सफल होंगे। जब तक व्यवहार आराधना में सफलीभूत नहीं होंगे, निश्चय आराधना बहुत दूर की बात है। जब तक हमारे जीवन में द्वैत भक्ति नहीं होगी तब तक अद्वैत भक्ति भी होने वाली नहीं है। भेद भक्ति से ही अभेद भक्ति की ओर पहुंचा जाता है, क्योंकि भेद भक्ति एक साधन है और अभेद हमारे जीवन के लिए साध्यभूत है। ऐसे ही भक्ति के उस सरता में अपने पाप मल को धोने के लिए आज हम आचार्य भगवंतों की
भक्ति में उतर रहे हैं और आचार्य भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। आचार्यों ने लिखा है कि आचार्यों की भक्ति करने से हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग मिलता है। आचार्यों की भक्ति से हमारा आचरण शुद्ध होता है। आचार्यों की भक्ति से हमें विद्या की सिद्धि होती है। आचार्यों की भक्ति करने से हमें मंत्रों की सिद्धि होती है। आचार्यों की भक्ति करने से हमारे जीवन में विशुद्धि जागृत होती है। इसलिए जब ध्यान की बात हम करते हैं तो हमारे जीवन के लिए 5 परमेष्ठी का ध्यान करने की विधि बतलाई है कि हमारे शरीर में जो केंद्र होते हैं वो हृदय में विशुद्धि केंद्र होता है और विशुद्धि केंद्र में आचार्य परमेष्ठी को स्थापित करना चाहिए। विशुद्धि केंद्र में आचार्यों की स्थापना करके हम वह विशुद्धि को जागृत करते हैं और विशुद्धि केंद्र हृदय में होता है। ये दर्शन केंद्र है जहाँ पर हम सिद्धों की स्थापना करके ध्यान करते हैं। वहाँ कहा गया है लाल वर्ण में करना चाहिए। तत्वानुशासन आदि ग्रंथों को देखते हैं, ये हमारा ललाट जो है ज्ञान केंद्र है जहाँ पर अरिहंतों की स्थापना करते हैं। नमो अरिहंतणम, जो हमारे जीवन में ज्ञान को विकसित करने के लिए परम कारण होते हैं। दर्शन केंद्र पर हम सिद्धिदायक होते हैं और यहाँ पर हृदय पर ये विशुद्धि केंद्र होता है और यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है पीत वर्ण में। नाभि पर हम देखते हैं आनंद केंद्र होता है जहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है हरित नील वर्ण में। और शक्ति केंद्र होता है दोनों पैरों के मध्य में होता है, वहाँ पर साधु परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। केंद्र की बात चल रही है, ये ध्यान केंद्र की विधि है, लेकिन और भी विधि है, अलग अलग विधि है। मैं आपको सिर्फ विशुद्धि केंद्र की चर्चा कर रहा हूँ। विशुद्धि केंद्र जहाँ हृदय में आचार्य परमेष्ठी को हम बिठालते हैं और बात सत्य है, जिसके हृदय में आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव बैठे हुए हैं वो कभी भी मार्ग से भटक नहीं सकता है, क्योंकि आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग पर चलने की विधि बतलाते हैं। कैसे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए मुझे, किस प्रकार चलना चाहिए, कैसे गमन करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सब कुछ आचार्य परमेष्ठी बतलाते हैं। इसलिए आचार्य परमेष्ठी को आचार्य भक्ति के लिए 16 करण भावनाओं के अंतर्गत रखा गया है कि आचार्यों की भक्ति भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। क्यों? जिस प्रकार अरिहंत परमेष्ठी महान मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, हित के मार्ग पर लगाते हैं, वैसे ही आचार्य परमेष्ठी होते हैं और आचार्य परमेष्ठी भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग देकर के अनेक जो पथकों से भटक रहे हैं, अनेक लोगों का मिथ्या दूर करके चारित्र के पथ पर चलाते हैं और मुक्ति का अनुगामी बनाते हैं। वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। इसलिए आचार्यों की वंदना तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी की अनेक जगह स्तुति की गई है। आचार्य भक्ति को जब देखते हैं तो आचार्य भक्ति में बतलाया गया है कि आचार्य कौन होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, परहित संपादन एक कार्यम, परहित संपादन ने कार्यम आचार्य वर्यम। जो परहित की संपादन में निरंतर संलग्न हैं वो श्रेष्ठ आचार्य भगवान कहलाते हैं।
आचार्य परमेष्ठी का दायित्व है कि जो निरंतर ही संग्रह और निग्रह में कुशल होते हैं, 36 गुण समज्ञ, जो 36 गुणों से संपन्न होते हैं, शिष्यानुग्रह, शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, संदर्शे, जिनका सम्यक दर्शन निर्मल होता है, ऐसे वो आचार परमेष्ठी, पंचाचार का जो निरंतर पालन करते हैं और शिष्यों को कराते हैं। धम्मारी सदा वंदे, धर्माचार्य, ऐसे धर्माचार के लिए मैं हमेशा हमेशा वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। श्रुत जलधि पारगेभ्य, जो श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी हैं। कैसे हैं? श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी होते हैं, निरंतर ही श्रुत में अवगाहन करते हैं और अपने शिष्यों को भी उसमें स्नान कराते रहते हैं। वो आचार्य परमेष्ठी महान उपकारी होते हैं, महान उपकारी जगत के लिए। इसलिए आचार्य परमेष्ठी के लिए ऐसा स्थान दिया गया है। तभी कहा गया है कि आचार्य परमेष्ठी हमारे लिए जीवन के लिए वो 3 परमेष्ठी गुरु संज्ञा को प्राप्त हैं, 2 प्रभु संज्ञा को प्राप्त हैं और 3 परमेष्ठी गुरु संज्ञा को प्राप्त है। सामान्यतः 5 पंच गुरु बोलते हैं, 5 परमेष्ठी परम गुरु कहलाते हैं, अरिहंत सिद्ध परम गुरु। लेकिन परम गुरु वो प्रभु हैं और आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 3 परम गुरु हमारे जीवन के लिए मार्ग दिखलाते हैं। इसलिए ऐसे आचार्य परमेष्ठी की आज हम वंदना करने जा रहे हैं। निरंतर ही करते हैं, हर पल करते हैं, लेकिन आज कौन है आचार्य परमेष्ठी? इस जगत के प्राणियों का हित करने वाले, निरंतर ही जिनके अंदर सभी प्राणियों के कल्याण की भावना निरंतर ही भरी रहती है। जब जब भी वो बैठते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उनके लिए सभी जीवों का हित हो, सभी जीवों का मिथ्या दूर हो, सभी लोगों का असंयम का कीचड़ दूर हो जाए और सभी के सभी जीव संयम के पथ पर चलें। ये निरंतर भावना रहती है आचार्य परमेष्ठी। क्यों? क्योंकि वो दया और करुणा की मूर्ति होते हैं, दया और करुणा की मूर्ति होते हैं आचार्य परमेष्ठी। कहीं सीख गुरु करुणाधार, इसलिए हमारे लिए निरंतर सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, हर पल शिक्षा देते हैं। ओहो, आचार्य परमेष्ठी जो आचरन्ते, स्वयं आचरण करते हैं, स्वयं आचरन्ते, परान आचरन्ते, और आचरण कराने में कुशल होते हैं। पंचाचार परायण है। हाँ, पंचाचार्य पंचज्ञ संसाहिया, बार संगाय सुही जले अब गाहिया। मोक्ष लक्ष्मी महंते महंते सहाम, सुरनो दिन तुमोखम गया संज्ञा। हम प्राकृतिक पंच महागुरुत्व को पढ़ते हैं और पंच महागुरु भक्ति के अंतर्गत बतलाया है कि जो निरंतर ही 5 अग्नि के संसाधक है। 5 अग्नि अर्थात पंचाचार। क्यों? क्योंकि अग्नि ईंधन को जलाती है,
वैसे ही पंचाचार की साधना की अग्नि में वो कर्मों को निरंतर जलाते हैं, होम करते हैं। कौन? आचार्य परमेष्ठी, निरंतर ही जिसमें पाप कर्मों का होम किया जाता है, ऐसी अग्नि को साधने वाले वो बाहर संगाए द्वादशांग रूपी समुद्र में निरंतर ही निमग्न रहते हैं। पंच आचार्य पंचज्ञ संसाय बार संगाय सुलय सुह जलय श्रुत रूपी जल, द्वादशांग को समुद्र की उपमा दी गई है। मोक्ष लक्ष्मी महंत, जो निरंतर ही मोक्ष लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी की महिमा निरंतर बतलाते हैं और उसकी साधना में संलग्न रहते हैं, ऐसे आचार्य वर्म परम गुरु आचार्य परमेष्ठी, जिनकी आराधना करने से महान महान उपलब्धि होती है। भगवान की आराधना करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो आचार्य परमेष्ठी गुरुओं की वंदना करने से सम्यक चारित्र मिलता है, चारित्र खिलता है। गुरुओं की वंदना करने से, गुरुओं की भक्ति करने से चारित्र मिलता है। जो चारित्र के लिए कहा गया है, चारित्रम खलु धम्मो, जिसके लिए धर्म कहा गया है, ऐसा चारित्र खिलता है आचार्यों की वंदना करने से। आचार्य परमेष्ठी वो होते हैं जिनका सिग्नेचर अगर तुम्हारे जीवन में हो जाए, तुम्हारा जीवन ही महान बन जाता है। जिस शिष्य पर आचार्य परमेष्ठी सिग्नेचर कर देते हैं, उसका जीवन बहुमूल्य हो जाता है, कीमती हो जाता है। जैसे जिस कागज के टुकड़े पर गवर्नर के साइन हो जाते हैं, तो वह नोट बन जाता है, करेंसी हो जाता है, उसकी कीमत हो जाती है, वो चलता है। ऐसे जिस शिष्य पर आचार्य परमेष्ठी रूपी गवर्नर के सिग्नेचर हो गए, वो पूरे लोक में चलता है, पूरे लोक में चलता है। हर जगह कहीं भी जाएगा वो चलेगा। और जब तक सिग्नेचर नहीं होते हैं, तब तक वो मान्य नहीं होता है। ऐसे गुरु के सिग्नेचर हो गए शिष्य पर, अब वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी गमन करे, हर जगह विहार करता है, धर्म की प्रभावना करता है, सभी जगह मान्य है। गुरुओं की कृपा जिस पर बरस जाती है, वो बहुमूल्य हो जाता है। इतिहास उठा करके देखो, जिन जिन का भी इतिहास, वो गुरु की देन है, गुरु की देन है। बिना गुरु के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। क्यों? केवली भगवान शुद्ध केवली के पाद मूल में ही इतनी विशुद्धि जागृत होती है। वह समष्टि की कल्याण की भावना से भरा हुआ सम्यक दृष्टि, दर्शन, विशुद्धि आदि भावना को भाता है, तो पादमूल की आवश्यकता होती है। बिना पादमूल के विशुद्धि जागृत नहीं होती है। बिना पादमूल के तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होता है। वैसे ही बिना पादमूल के वह विशुद्धि जागृत नहीं होती है। कोई भी शिष्य जब तक गुरुओं के पाद मूल में नहीं रहेगा, वो शिष्य कभी भी महान नहीं हो सकता है। इसलिए शिष्य को गुरु के पाद मूल में रह करके पकना चाहिए, और जिस पाद मूल में रह करके उनकी भक्ति करके पक जाता है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, वह गुरु भी कहते हैं मेरा शिष्य अब कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु के चरणों में पकना चाहिए, दीक्षा लेकर के भगना नहीं चाहिए।
पकना चाहिए। आज दीक्षा ली कल भाग गए, कोई मतलब ही नहीं उन शिष्यों का। गुरु के पाद मूल में तब तक रहो जब तक गुरु तुम्हें देख ना ले। और जिस दिन गुरु कह दें कि जाओ अब तुम योग्य हो गए हो, मेरा आशीर्वाद है, धर्म की प्रभाव ना करो। और गुरु ने आशीर्वाद देकर के निकाला है, किसके लिए? प्रभावना के निमित्त निकाला नहीं है, आशीर्वाद देकर के भेजा कि जाओ लोगों का उद्धार करो, अपनी साधना करो और जिन शासन के प्रभाव ना करो। अपनी साधना करते हुए अपने में शिथिलता नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, गुरु ये भी सिखाते हैं, अगर एक बार शिथिलता आ गई तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी मुझे एक एक वाक्य याद आ रहा है गुरुदेव का। समाधि के पूर्व गुरुदेव ने जब अपने जो बहुमूल्य शब्द, जिनको यूं कहेंगे ऐसे झर रहे थे जैसे तीर्थंकर की देशना से ध्वनि खिरती है, ऐसे गुरुदेव के मुखारबिंद से वो महान सूत्र आप जब जब भी सुनेंगे तो सोचते रह जाएंगे। हर पल याद आते हैं गुरुदेव के वो शब्द। गुरुदेव ने कहा कि देखो, पूरे संघ के लिए, सब शिष्यों के लिए आशीर्वाद है। सभी शिष्य अपनी अच्छी तरह से साधना करना, अनुशासन में रह करके किसी भी प्रकार का शिथिलाचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार शिथिलाचार आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना। इसलिए अपनी शिथिलाचार से रहित होकर के आगम के अनुसार महान साधना करना और साधना करते हुए जिन शासन की प्रभाव न करना, अपनी साधना को विचलित करके नहीं करना, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। सभी शिष्यों को संभालना। आचार्य भगवान गुरुदेव कह रहे हैं, आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए भी कैसे संभालना, कैसे रखना। ओहो, देखो गुरुदेव का वो अंतिम उपदेश कितना महान हितकारी था। गुरुदेव तो हर पल ही देते थे। हम लोग को अच्छी तरह से याद है, हम लोग क्या, मैं ही बतला रहा हूँ क्योंकि हम ही उस समय थे। गुरुदेव के पास रह कर के जो गुरुदेव ने अनुभव दिए हैं, मैं बतला दूं, मैं कभी गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे अंदर कभी भी भावना नहीं हुई कि मैं अलग जाकर के प्रभाव न करूं, कभी भी नहीं। हमेशा यही गुरुदेव के मुख से मैं अध्ययन करता रहूं, गुरुदेव के मुखारबिंद से जो अमृत मिलता रहे और उनके चरणों में ही साधना करके उनके चरणों में ही मेरी संलेखना और समाधि हो, ऐसी परम भावना निरंतर करते थे। मैंने गुरुदेव को जितने निकट से देखा है, एक एक पल देखा है, क्योंकि अधिकतर मैं गुरुदेव के कमरे में ही रहता था, वहीं सोता भी था, आशीर्वाद मिलता था। सुबह अगर हम जागृत भी होते थे तो गुरुदेव के आशीर्वाद से आचार्य श्री पिच्छी लगा देते, उठो, पीछे से संकेत कर दिया। ऐसा अपूर्व वात्सल गुरुदेव का, ऐसा महान वात्सल शायद, और ऐसे महान ज्ञानी आचार्य भगवान, थोड़ा सा आचार्य भगवान आराम करते थे, उठ के बैठ जाते थे और लेखन करते थे। मालूम है, बड़ी बड़ी टीका ग्रंथ लिखते थे, संस्कृत टीका ग्रंथ लिखी आचार्य भगवान, कुंद कुंद स्वामी जैसे ग्रंथों पर महान महान टीका लिखी है। क्या उनका उपयोग निरंतर, रात्रि कालीन अपनी साधना कर रहे हैं, निरंतर
जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उसके साथ महान लेखन कार्य भी कर रहे हैं और शिष्यों को अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, क्या क्या। और जितने भी शिष्यगण बाहर हैं उन शिष्यों को भी देख रहे हैं। क्या आचार्य परमेश्वर भगवान गुरुदेव विराग से महामुनिराज ऐसे सामर्थ्य युक्त और ऐसे महान ज्ञान से युक्त, जैसा मूलाचार्य में लिखा है कि आचार्यों के अंदर ये गुण होना चाहिए, उन गुणों से अगर समग्र थे तो आचार्य परमेष्ठी थे। वो तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, और जब बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरा लंबा विहार करने की सामर्थ्य नहीं थी। आचार्य भगवान गुरुदेव संवेग से करके यात्रा करने के लिए आ रहे थे। हम लोग झांसी करगुआ पंचकर्णाटक में, उसके बाद गुरुदेव का संवेग से करके बिहार था और मेरी अस्वस्थता निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। जब भिंड से बिहार हुआ तो निरंतर मेरा अंतराय आदि और अस्वस्थता, और इतनी अस्वस्थता हो चुकी थी कि अगर मैं खड़ा होता था तो गिर जाता था। आहार के लिए गया, अंजलि ऐसे की, चक्कर आया, गिर गया। जब ऐसी स्थिति को देख कर के गुरुदेव ने कहा कि अब आप इतना लंबा विहार नहीं कर पाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब मेरी बात मानो। तो उस समय मुनि श्री जो वर्तमान में आचार्य परमेष्ठी पट्टा 4 पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनिराज, उस समय मुनि श्री विशुद्ध सागर जी, उनके साथ में गुरुदेव ने हमको कर दिया। एक महाराज और विश्ववीर सागर जी, तो हम मुनि श्री विशुद्ध सागर जी, हम और विश्ववीर सागर जी, ऐसा संग। फिर हम लोगों का टीकमगढ़ के लिए विहार किया। झांसी से वहाँ निकट था। कहा कि अब तुम साधना करो, मेरा आशीर्वाद है, आप चिंता नहीं करना। हर पल उनका आशीर्वाद बना रहा और वैसे ही आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज का सानिध्य प्राप्त हो गया। आचार्य भगवान के आशीर्वाद के द्वारा वहाँ पर और फिर सानिध्य मिल गया विशुद्ध सागर ऐसे महान योगी का। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, लेकिन ऐसे ही अपार वात्सल विशुद्ध सागर जी महाराज का निरंतर बना रहा। उनका भी आज तक बना हुआ है, आज तक बना हुआ है। जैसा आचार्य भगवान गुरुदेव का महान वात्सल था, वैसे ही आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का विशुद्ध वर्णनाएं तत्काल। कल आपने देखा थोड़ा सा अस्वस्थता हुई, तत्काल आचार्य भगवान का वहाँ से आशीर्वाद आ जाता है और सामने कहते हैं ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। और एकदम मैं अस्वस्थ होता हूँ, वो चिंतित हो जाते हैं। बहुत वात्सल्य का। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे अस्वस्थता बढ़ती गई और बढ़ने के बाद देखिए कि स्त्री ऐसी खड़ी हो गई कि मैंने गुरुदेव से संलेखना समाधि मांगी कि गुरुदेव अब मुझे समाधि चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी जो असादत की ओर बढ़ रही थी, उस समय जिसका कोई उपचार नहीं था, डॉक्टर और वैद्य सभी थक गए थे उस अवस्था में। ऐसी अवस्था मेरी बन चुकी थी। तब डॉक्टरों ने कहा, वैद्यों ने कहा, स्पेशलिस्ट जितने भी थे, अगर इनका शीघ्र उपचार नहीं किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। तब कहीं ऐसी स्थिति होने पर मैंने समाधि संलेखना गुरुदेव से मांगी। मैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के साथ था। गुरुदेव वहीं सागर में थे और मैं भोपाल में था। उस समय
समाज पहुंचती है, भोपाल समाज, सागर समाज, जबलपुर बिंडादी, बेगमगंज, सभी समाज गुरुदेव के पास पहुंचती है। डॉक्टर भी, विद्वान भी, सभी टीम पहुंचती है, गुरुदेव से निवेदन करती है, हे भगवान उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी समस्या है, लेकिन वो संलेखना समाधि की बात कर रहे हैं, भगवान उनको संलेखना समाधि मत देना, उनका उपचार कराइए। पूरे समाज के आंसुओं की धारा बह जाती है। कभी इतनी छोटी सी उम्र में 24-25 साल के एज, और इस समय संलेखना समाधि कैसे है। और मुझे लगा जब मैंने 16 वर्ष की अवस्था में इस मार्ग को अपना लिया, 8-9 साल मेरे साधना के हो गए, कौन होगा जो अपने रत्नात्रय को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा समाज से कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं उनको समाधि थोड़ी दे रहा हूँ, मैं संलेखना दूंगा भी नहीं, इतनी अवस्था में संलेखना नहीं। जाओ, और समाज के लिए पद दिया, लिख करके भेज दिया। और गुरुदेव ने कहा उनका वात्सल्य देखिए और उनकी दूरदर्शी जो आचार का गुण होता है, वो दूरदर्शी गुण देखिए। उन्होंने कहा कि अभी आपको संलेखना समाधि नहीं करना है, अभी तो आपकी आवश्यकता है। होता है गुरु देख लेते हैं कि अभी आपके द्वारा जिन शासन की प्रभाव न होना है। जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी के लिए जब भस्मक व्याधि रोग हो गया, तो भस्मक व्याधि रोग ऐसा रोग था, उनके अंदर भी यही विचार आया कि अब संलेखना समाधि कर लेना चाहिए। और अपने गुरुदेव के पास पहुँचे, गुरुदेव से कहा मुझे संलेखना दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हम आपको संलेखना नहीं देंगे, आप जैसे बने अपना उपचार कीजिए। गुरुदेव ने कहा आप उपचार कीजिए, विचार करिए क्यों। गुरुदेव के अंदर दूरदर्शी गुण होता है, आचार्यों ने लिखा है दूरदर्शिता गुण होता है, आया पायदर्शी गुण होता है। अभी हम आपसे 8 गुणों की चर्चा करेंगे। आचार्य परमेष्ठी के अंदर 8 गुण होते हैं, विशेष गुण। 36 मूल गुणों के अलावा 8 विशेष गुण होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अपना रोग समन कीजिए। क्यों? क्योंकि आचार्य ने देख लिया था कि समंतभद्र आचार्य के द्वारा जैन दर्शन की महती प्रभावना होना है। क्या होना है? जैन दर्शन की महती प्रभावना होगी और एक ऐसा आचार्य बनेगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से चंदा प्रभु भगवान को प्रकट कर दिया, जिनकी अटूट श्रद्धा थी जैन दर्शन के प्रति, वितराग दर्शन के प्रति। जगह जगह जाकर के जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, सिंह जैसी गर्जना करते थे, शार्दूल जैसी गर्जना, कोई उनके सामने टिकता नहीं था। ऐसा सरस्वती पुत्र था आचार्य समंतभद्र स्वामी, जिन्होंने ऐसे महान महान ग्रंथ लिखे हैं। गंधस्थी महाभाष्य जो उपलब्ध नहीं है, आज विदेशों में है। तत्वाशुत्पत्ति महान टीका गंधस्थी महाभाष्य। आपती मीमांसा महान ग्रंथ लिखा है न्याय का, जिस पर अकलंग स्वामी ने अष्टसती लिखी है। और विद्यानंद जी जो पूर्व में हुए हैं प्राचीन, उन्होंने अष्टसहस्त्री ग्रंथ लिखा है न्याय का। उस आपती मीमांसा ग्रंथ पर जीव सिद्धि, प्रमाण निर्णय आदि आदि ग्रंथ, स्वयंभू स्त्रोत, बृहद स्वयंभू स्त्रोत, श्रापकाचार, ऐसे महान महान ग्रंथ को लिखने वाले कौन? आचार्य समंतभद्र स्वामी का इतिहास, जिन्हें राजबालिकल कथा, वहां पर एक कथानक में जिन्हें समंतभद्र स्वामी के लिए भावी तीर्थंकर भी कह दिया।
इतनी अपार भक्ति जागृत हुई, उनके प्रति इतना श्रद्धान कि उसमें भाभी तीर्थंकर की भी बात की है। एक कथानक की बात कर रहा हूं, वहां पर लिखा है। मतलब समंद्रभद्र स्वामी ऐसे महान आचार्य थे, तो गुरु ने देख लिया था कि नहीं अभी सल्लेख नहीं दी, अपना रोग का समन कीजिए। रोग समन हुआ, महान आचार्य हुए। ऐसे गुरुदेव ने देख लिया था, तभी आज आप लोगों के बीच बैठा हूं। ये गुरुदेव की दूरदर्शिता थी। तो आचार्य परमेष्ठी का ऐसे ऐसे गुण होते हैं। पहला गुण होता है आचारवान। कौन सा गुण होता है? आचारवान। और आचारवान का मतलब होता है, बतला दिया आपको, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और शिष्यों को कराते हैं, विधि बतलाते हैं, ऐसे करना चाहिए। बैठने की, उठने की, चलने की, क्रिया करने की समस्त विधि बतलाते हैं। कौन? आचार्य परमेष्ठी। दूसरा गुण होता है आधारवान। कौन सा होता है? आधारवान। और आधारवान मतलब शिष्यों को अपना आधार देते हैं, संभालते हैं शिष्यों के लिए। अगर शिष्य को घबराता है तो संबल देते हैं। ओहो, गुरु माँ की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? और गुरु के अंदर मातृत्व शक्ति होते हैं। गुरु पिता की तरह भी होते हैं और गुरु माता की तरह भी होते हैं। पिता की तरह शिष्यों को संभालते हैं संग निग्रह करके। अगर कोई गलती करता, अपराध करता है तो उसको दंड भी देते हैं। और माता की तरह पुचकारते भी है, संभालते भी है। हाँ, ऐसा हाथ लगा करके। कैसा? ऐसा हाथ लगा करके ऐसा करते हैं। जैसे कुम्हार होता है ना, कुंभकार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरुदेव को ऐसे ही होते हैं, बाहर से दिख रही है चोट और अंदर हाथ है। फूटने नहीं देते उसको, टूटने नहीं देते उसको, लेकिन बाहर में चोट इसलिए देते हैं कि शिष्यों की खोट निकल जाए। किसके लिए? अगर चोट नहीं देंगे तो शिष्यों की खोट नहीं निकलती है, फिर वो खोटा हो जाएगा। लेकिन गुरु का अभिप्राय खोटा नहीं, खोट निकाल करके चोखा बनाने का होता है। कैसा बनाते हैं? चोखा बना देते हैं शिष्य के लिए। आधारवान गुण होता है, आधार देते हैं। और अगला गुण होता है व्यवहारवान। तीसरा गुण होता है व्यवहारवान। और व्यवहारवान का मतलब होता है प्रायश्चित सूत्र के ज्ञाता। किसके? प्रायश्चित सूत्र के ज्ञाता होते हैं आचार्य परमेष्ठी, जो शिष्यों के लिए दोष होने पर दोष शुद्धि के लिए, व्रतों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित देते हैं। इसलिए प्रायश्चित कुशल होते हैं, उनको बोलते हैं व्यवहारवान। प्रायश्चित का अधिकार मुख्यतः आचार्य परमेष्ठी के लिए होता है। इनका मुख्य गुण है प्रकर्ता होते हैं। और प्रकर्ता का मतलब होता है उनको ये भी चिंता रहती है कि लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, धर्म में कैसे लग जाएं। सबके अंदर रुचि पैदा करते हैं। क्या करते हैं? रुचि पैदा करते हैं। ऐसे कुशल होते हैं, अगर शिष्य गिरने लगे तो संभालते हैं, संभालते हैं। प्रकर्ता गुण है आचार्य परमेष्ठी का। आया पायदर्शी गुण होता है, जिसको हमने बतला दिया, दूरदर्शी। जैसे समंतभद्र स्वामी को देख लिया था, ऐसे गुरु देख लेते हैं अपनी आंखों से। अगला गुण होता है
आचार्य परमेष्ठी का औपीड़क। कौन सा? औपीड़क का मतलब होता है कि गुरु के अंदर वो क्षमता होती है, ऐसी गर्जना करते हैं कि शिष्य अपने अंदर के दोषों को निकाल देता है। क्योंकि शिष्य के अंदर के दोषों को निकालना, उगलवाना, ऐसी युक्ति अपनाते हैं और उस समय कठोर भी हो जाते हैं। कठोर से कठोर स्वभाव करते हैं। क्यों करते हैं? बाहर में, अंदर में नहीं। अंदर तो करुणा से भरा है, तभी तो वो आपके अंदर के दोषों को निकलाना चाह रहे हैं ताकि आप दोष मुक्त हो जाएं, आपकी शुद्धि हो जाए, आपके व्रत शुद्ध हो जाए, तब आपको सिद्धि होगी। ऐसी करुणा से भरे होते आचार्य परमेष्ठी। लेकिन बाहर में ऐसी युक्ति के माध्यम से शिष्य के अंदर कितने भी दोष हो, कैसे भी हो, सब निकाल लेंगे। कौन सा गुण है वो? औपीड़क। लगता है गुरु कैसे कठोर दिख रहे हैं, लेकिन कठोर नहीं होते हैं। आपको देखने में लग रहा है कि देखो कितना डांटते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि वात्सल्य कितना देते हैं। हाँ, अगर खाली माँ का व्यवहार रहे तो संतान बिगड़ जाएगी। पिता की भी आवश्यकता होती है। क्या? अगर खाली माँ पुचकारती रहे, स्नेह करती रहे, प्यार करती रहे, तो बिगड़ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए पिता समय समय पर शिक्षा भी देते हैं और कहीं कहीं कठोरता का व्यवहार भी करते हैं, डांटते भी हैं। और जब देख लेते हैं तो फिर माँ बन जाते हैं, पुचकार भी लेते हैं। हाँ, ये दोनों गुण होते हैं। किसमें? गुरु में। यही औपीड़क गुरु गुरु होते हैं। गुरु जैसा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप भजनों में बोलते गुरु से बढ़कर कौन है। हाँ, कौन है? प्रभु से भी बढ़कर गुरु होते हैं। इसलिए वहां भी आप पढ़ते हैं काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोबोन दियो। कि गुरु का महान उपकार होता है। इसलिए अगर प्रभु से भी वंदनीय पहले होते हैं तो गुरु वंदनीय होते। क्यों? हाँ, आप भजनों में पढ़ता अच्छे अच्छे, कल ही तो भजन बोल रहे थे, ये लोग भजन सुनाते हैं और मैं उस भजन का भजन सुना देता हूँ। हाँ, अभी चुल्लक जी बढ़िया बढ़िया भजन बोलेंगे, मैं उसमें से सार निकाल करके विस्तार कर देता हूँ। ये भजन, इसमें भजन कितना है, कितना भारी है ये। हाँ, अभी दीदी भी सुनाएंगे आपको, लेकिन सार उसमें क्या है, इस सार को अपने जीवन में ग्रहण करो, ग्रहण करो। उस पंक्ति में क्या है उसको ग्रहण करना चाहिए। गाथा सूत्र आचार्य परमेश्वर लिखे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु प्रकाश है, आंखें मार्गदृष्टा है। इसलिए हर संस्कृति में गुरु का महत्व है। ध्यान रखना, हर संस्कृति में गुरु का महत्व है। और जिस संस्कृति में गुरु नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। तो औपीड़क गुण होता है। दोषों को कैसे निकालना है अंदर से, तुम्हारे अंदर क्या क्या दोष भरे हैं, ऐसे निकालते हैं। निकालना जरूरी है। इसलिए क्यों? बहुत जरूरी है। गुरुदेव की वैयावृत्ति चल रही थी, गुरुदेव की वैयावृत्ति चल रही थी और एक शिष्य वैयावृत्ति कर रहा था। उसमें से शीशी में से तेल लिया और तेल लगाया और शीशी रख दी
देखा कि शीशी फैल गई। क्या हुआ? शीशी फैल गए। गुरुदेव ने सुबह आचार्य भक्ति के बाद गुरुदेव कहते हैं, देखो वो शीशी फैल गई थी। क्यों फैली बतलाओ? क्यों फैली? पूरा का पूरा तेल फैल गया। क्यों? क्योंकि उसमें डांट नहीं थी। क्या नहीं थी उसमें? उसमें डांट नहीं थी। अगर उसमें डांट लगा दी होती तो तेल फैलता नहीं। ध्यान रखो, जैसे शीशी में डांट जरूरी है, वैसे ही शिष्य में भी डांट जरूरी है। डांट उसमें ना हो तो सेल सामान्य फैल जाता है। वैसे ही जिस शिष्य में डांट ना हो उसके अंदर के गुण फैल जाते हैं। अंदर के गुणों को संभालने के लिए, रत्नत्रय रूपी गुणों को संभालने के लिए गुरु की डांट बहुत जरूरी है। डांट का बहुत बड़ा महत्व है। हमको दिखता है डांट दिया मुझे, और वो शिष्य नहीं कहलाता जो गुरु की डांट को बुरे रूप में स्वीकार कर ले। कुशिष्य है वो। शिष्य वो है जो गुरु की डांट को भी अमृत स्वीकार करता है। मेरे जीवन का अहोभाग्य है कि मुझे डांट मिली। डांट हर किसी को नहीं मिलती है। खाली शीशी में डांट लगाई नहीं जाती। लगाई जाती क्या? जिसमें बहुमूल्य कीमती पदार्थ हो उसमें उतनी ही मजबूत डांट होती है। क्यों? इतनी हित की भावना रहती है गुरु की। शिष्य अहोभाग्य मानता है, भगवान आपने मुझे संभाल लिया, अमृत दिया है। गुरु की डांट को अमृत के रूप में स्वीकार करता है और ढीठ नहीं बनता है। अपितु गुरु ने जो कहा उस पर चलने का पूर्ण प्रयास करता है। भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा दान दे दो, मुझसे गलती हो गई और आपने अमृत सूत्र में पूरा प्रयास करूंगा चलने पर। आप जैसा हितैषी गुरु दुनिया में मिलने वाला नहीं है। आपका उपकार में भव भव में नहीं चुका सकता हूं, और कोई भी शिष्य के अंदर ताकत नहीं है गुरु के उपकारों को चुका सके। हां, अगर है सिर्फ उनके अनुशासन को स्वीकार करके, उनकी आज्ञा और अनुशासन में चल करके ही चुका सकते हो। जैसा गुरु ने आदेश दिया, आज्ञा दी, अनुशासन है, उस अनुशासन को स्वप्न में भी नहीं बिखेरना, स्वप्न में भी अनुशासन के विरुद्ध नहीं चलना, ये शिष्य का दायित्व है। और क्या कर सकते हो जी? क्या दिया गुरु ने, क्या नहीं, कितना गुरु ने दिया? अरे गुरु तो तुम्हारे लिए क्या से कहां से उठा करके कहां बैठाल दिया। तुम थे क्या? कौन पूछता था तुम्हें? आज तुम्हें नमोस्तु कर रहे हैं, इच्छामी कर रहे हैं, किसकी देन है? गुरु की। आज तुम्हें पड़गाहन कर रहे हैं, नवधा भक्ति कर रहे हैं, किसकी देन है? आज तुम्हें उच्चासन दे रहे हैं, किसकी देन है? ये गुरु की देन है। गुरु ने तुम्हें कीमती बना दिया, महान बना दिया। नहीं तो किसी गलियों में तुम भटक रहे होते। कौन पूछता तुम्हारे लिए? लेकिन आज हम पहुंच गए इस पद पर। गुरु के उपकार को मत भूलो, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। अगर गुरु ने शिक्षा दी है, अनुशासन दिया है तो अमृत मानो। अनुशासन में नहीं पके होते तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा कहते थे, अनुशासन में जो पक गया वो शिष्य महान हो गया। और हम लोगों को याद है, जितने भी हम लोग पुरानी, आप देखो जाकर के, गुरुदेव के चरणों में जो अनुशासन जो दिया था, कभी भी उस अनुशासन को पल पल पर याद करते हैं, उनकी शिक्षा को। वही कारण है कि आचार्य भगवान के लिए हमेशा शिष्यों पर, कि मेरे शिष्य निश्चित रहते थे। देखो ना आचार्य भगवान ने कैसे कैसे शिष्यों को गढ़ा है।
आज पूरे विश्व जगत में कोहिनूर की तरह चमक रहे हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। ये गढ़ने वाले कौन? आचार्य भगवान गुरुदेव गणाचार्य वीराक्ष जी महामुनिराज। ऐसे ऐसे शिष्यों को तैयार किया है कोहिनूर की तरह। आचार्य विशुद्ध सागर जी तो देख लेता है, देखता है शिष्य जिनके ऐसे महान हैं तो गुरु कितने महान से महान है। सोचिए ये किसने बनाया? गुरुदेव ने। इसलिए गुरु की डांट को हमेशा अमृत मानो है। अरे उन्होंने डांट दिया था मुझे, अब नहीं जाना मुझे, उन्होंने ऐसा कह दिया था, एक बार क्लास से उठा दिया था, अब मैं तो कभी पढ़ने ही नहीं जाऊंगा। अरे शिष्य हो, कहाँ के तुम शिष्य हो? कभी तुम्हारा जीवन महान नहीं बन सकता है। बार बार जाओ अमृत समझ करके। अगर गुरुदेव मालूम है अभी तो शिष्य धीरे धीरे ऐसे होते चले जा रहे हैं, लेकिन जाकर के देखो शिष्य क्या होता है। शिष्य वो होता है अगर गुरुदेव नहीं सुनते हैं तो 1000 बार जाएगा वो। प्रायश्चित नहीं देंगे तो जब तक प्रायश्चित ग्रहण नहीं कि तब तक वो बार बार क्षमा याचना करेगा, बार बार। और अभी के शिष्य ऐसे कुछ ऐसे निकल आते हैं, मैंने कहा तो था एक बार, अब नहीं दिया तो मैं लूंगा नहीं। ओहो, इस शिष्य की पहचान नहीं, कुछ शिष्य की पहचान नहीं, इसके शिष्य की पहचान नहीं। जब तक गुरुदेव क्षमा ना कर दे तब तक गुरु के चरणों में जाओ, बार बार जाओ। और गुरुदेव भी परीक्षा लेते हैं कि शिष्य कितना भीगा है, शिष्य के अंदर अपने दोषों के प्रति सजगता है कि नहीं है, दोष निकालना चाहता कि नहीं निकालना चाहता, देखते हैं। किसी शिष्य को एक बार में प्रायश्चित दे देते हैं और किसी शिष्य को अनेक बार में नहीं देते हैं। किसी शिष्य को बहुत वात्सल देते हैं और किसी शिष्य को नहीं देते हैं। इसमें गुरु का दोष नहीं है, शिष्यों का दोष है, क्योंकि वो आज्ञा अनुशासनशील है और एक आज्ञा अनुशासन में नहीं चल रहा है। अब तुम कहो तो गुरु कितना भेदभाव करते हैं, और तुम भी सोचते हो हम गुरु के प्रति कितना भेदभाव करते हैं, उनकी आज्ञा अनुशासन में नहीं चलते हैं। हाँ, हमारे अंदर क्या भरा है? कूड़ा कचरा भरा है। तो हम बुद्धि से वही सोचेंगे, और बुद्धि अच्छी होगी तो हम अच्छा सोचेंगे कि हम इतना महान बन के दिखाएं। किसी बेटे पर माँ का प्यार अधिक होता है, किसी पर कम होता है। चलिए वहाँ तो फिर भी अलग हो सकता है, ये तो परमार्थ का मार्ग है, यहाँ तो गुणों को देखा जाता है। एक ही टीचर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, एक विद्यार्थी बहुत अच्छा होता है उस टीचर के लिए। क्यों होता है बोलो? द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन प्रिय था, युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से। क्यों? क्योंकि गुरु जो शिक्षा देते थे उसको प्राणपन से पालन कर, स्वप्न में भी अनादर न हो जाए गुरु का, स्वप्न में भी अवज्ञा न हो जाए गुरु की। इसलिए वो विद्यार्थी महान माना जाता है। गुरु की दृष्टि में उठो, जो गुरु की दृष्टि में उठ गया वो सब जो ऊंचाइयों को प्राप्त कर, जो गुरु की नजरों में ही गिर गया वो सबकी नजरों में गिर गया। ध्यान रखना, उठो तो गुरु की नजर में उठो। समय बहुत हो गया, विषय ऐसा है। तो गुरु रत्नात्रय विशुद्धासन, रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं परिपालित धर्मो ही। जो रत्नात्रय से विशुद्ध और स्वयं पालन कर शिष्यों को पालन। भवाब दे तार को गुरु, छत चूड़ामणि में लिखा है, भवाब दे तार को गुरु। बादीप सिंह स्वामी जो तारन तरन जहाज, कैसे होते हैं? तारन तरन जहाज, संसार से पार लगाने वाले गुरु होते हैं। तो हम ऐसे गुरु को समझें अपने जीवन में। अवपीड़क, और अगला गुण होता है अपरिश्रावी। अपरिश्रावी का मतलब होता है, ऐसा गुण होता है शिष्य बड़े से बड़े दोष भी कर लेता है और गुरु के पास निवेदन करता है तो गुरु उसको पी जाते हैं। क्या करते हैं? पी जाते हैं उसको। ऐसा नहीं अब उन्होंने क्या कहा था, क्या आलोचना करी थी, आपको पता नहीं, आपको क्यों बताएंगे? शिष्य तो मेरा ही ना।
पी जाते हैं, पचाने की सामर्थ्य गुरु का अंदर ऐसा गुण होता है। सब शिष्यों की सुनते हैं, सब शिष्यों की सुनते हैं और सबको अंदर अपरिश्रावी गुण होता है। और एक गुण होता है निर्यापकत्व, निर्यापकाचार्य जिनको बोलते हैं। अंत में शिष्यों की कैसे समाधि संलेखना कराना है, कैसे संभालना है, उस संलेखना समाधि में कुशल होते हैं। ऐसे आचार्यों के 8 गुण होते हैं। 8 गुणों से सुशोभित महान आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो हम ऐसे आचार्य परमेष्ठी की वंदना करें, नमन करें भाव विशुद्धि के साथ। हे आचार्य परमेष्ठी, हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दो, हमारे अंदर ऐसी विशुद्धि जागृत हो कि हम निरंतर ही आपकी आज्ञा अनुशासन का पालन करते हुए और उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसी ही भावना गुरुदेव के चरणों में मैं कर रहा हूँ। आचार्य परमेष्ठी मेरे गुरुदेव बहुत महान गुरुदेव थे और ऐसे गुरु का मुझे सानिध्य मिला, उनके द्वारा संस्कार मिले, ये मेरे जीवन का अभाग्य है। आचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर महामुराज के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। हे विशुद्ध के सागर आचार्य भगवान, अपनी विशुद्धि के अंश निरंतर मुझे देते रहना। आपकी आभाएं निरंतर, आपकी आभा की छत्र छाया मेरे सिर पर बनी रहें और मेरा माथा आपके चरणों में निरंतर रहे, यही भावना है। और आपके चरणों में मेरी संलेखना समाधि हो। आचार्य भक्ति पूर्वक मैं नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय।